B2 स्प्रेड बम्पर दुनिया का ऐसा जहाज है जिसे चाह कर भी कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। देखने में बेशक ये एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के रडार पर सिर्फ और सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है। चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स रडार क्यों न हो, स्प्रेड बम्पर के लिए चकमा देना बाएं हाथ का खेल है। $2 अरब की लागत से तैयार किया गया ये आज तक बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा जहाज है। दूसरे जेट के मुकाबले में न सिर्फ खामोश बल्कि ये हेड सिंगिंग मिसाइलों के साथ साथ अनफ्रेड गाइड्स मिसाइलों को भी आसानी से धोखा दे सकता है। एक ऐसा जहाज जो चाहे तो दुनिया का नक्शा भी बदल सकता है। पर सोचने वाला बात यह है कि एक 52 मीटर चौड़ा जहाज आखिर रेडार्स पर क्यों डिटेक्ट नहीं होता। इसमें ऐसा कौन सी साइंस है जिसे अमेरिका पिछले 37 सालों से छुपा रहा है। B2 बम्पर बनाने के पीछे नाजरीन इससे एक ऐसा वाक़या है जिसे दुनिया भर में अमेरिका का सर शर्म से झुका दिया था। यक्कुम मई 1960 में पाकिस्तान में पेशावर एयरपोर्ट से अमेरिका का लॉकहेड U-2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये CIA की एक खुफिया मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने जा रहा था। ये कोल्ड वार का दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को घमंड था कि इसका U-2 लॉकहेड जासूसी त्यारा 80,000 फुट पर फ्लाई कर सकता है और इतना हाई अल्टीट्यूड पर कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका समझता था कि इतनी ऊंचाई तक USSR का कोई मिसाइल नहीं पहुंच पाएगा, पर जैसा ही ये जहाज सोवियत यूनियन के सरजमीन पर घुसा तो रडार ने फौरन इसे डिटेक्ट कर लिया। पहले तो उन्होंने कई फायर जेट्स भेजे और कई मिसाइल लॉन्च किए, लेकिन वाकई इतना ऊंचाई पर परफेक्ट करना उनके बस में नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन के मिलिट्री ने अपना S-75 ड्यूटा मिसाइल को त्यारे पर लॉक करके फायर कर दिया। इस मिसाइल के बारे में अमेरिका को भी पता था, लेकिन इनका ख्याल था कि सोवियत यूनियन का S-75 भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। पर इसके बाद जो हुआ वो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। S-75 ने अमेरिका का 80,000 फुट पर उड़ते हुए U-2 लॉकहेड को इंतहाई से परफेक्ट से हिट किया। त्यारा वहां याकाटरबेक नामी शहर के ऊपर गिरा और पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। शुरुआत में अमेरिका ने कहा कि ये नासा का मौसमी तहकीक का त्यारा था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने कैप्चर किए गए पायलट और U-2 की सर्विलेंस एजेंसी का दुनिया के सामने रखा, अमेरिका की पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हुई। इस वाक़े ने दोनों मुल्कों को ठीक ठाक सबक दिया। इसके बाद रूस यानी सोवियत यूनियन ने अपना एयर डिफेंस पर काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने ऐसा टेक्नोलॉजी पर गौर किया जो रडार के सामने नजर न आए। बिल्कुल इस वक्त अमेरिका के पास B-52 बम्पर थे, लेकिन इस वक्त के बाद ये बात कन्फर्म हो गई कि रूस सरजमीन पर दाखिल होने से पहले ही इसे गिरा दिया जाएगा। यानी अमेरिका चाहकर भी अपने जौहरी हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। फिर 1976 तक USSR ने ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए जो 100 किलोमीटर दूर तक भी एयरक्राफ्ट को गिराने की सलीयत रखते थे, जिनमें से S-300 भी शामिल था। इस वक्त USSR का एयर डिफेंस इतना सख्त हो गया कि अमेरिका एयरफोर्स के एक जनरल ने कहा कि सोवियत यूनियन पर अपना B-2 बम्पर भेजना ऐसा है जैसा मक्खी के छाते पर पत्थर मारना। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने 1978 में ATB प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा बम्पर त्यारा बनाना था जो सोवियत यूनियन के सरजमीन पर जाए और उनके रडार के सामने बम गिराए और बगैर नोटिस हुए वहां से निकल जाए। अमेरिका की ये तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की B-2 बम्पर ने, जिसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई, लेकिन दुनिया के सामने 1997 में दिखाया गया। B-2 बम्पर सबसे बड़ा खासियत इसकी रडार से बचने का सलीयत है। इसका एयरक्राफ्ट का एक ऐसा कोना इसे डिजाइन किया गया कि जब रडार के सिग्नल इस पर पड़ते हैं तो वो वापस रडार तक नहीं पहुंच पाते, यानी इसका सिग्नल की डायरेक्शन बदल जाती है
اور اس وجہ سے اس کی ڈیزائن میں صرف ونگز ہیں، نہ فیولیج اور نہ ہی ٹیل۔ نارمل ایئر کرافٹ میں لگی ہوئی یہ ورٹیکل ٹیل فن بڑی آسانی سے ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم میں لگے ریڈارز کا بہت بڑا نیٹ ورک آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ ریڈار آسمان میں ہر طرف ایسے سگنل بھیجتے ہیں کہ کوئی ایسا کونا بھی انڈیٹیکٹ نہ رہ جائے۔ یہ سگنل نارمل طور پر طیارے کی باڈی پر ریفلیکٹ ہو کر واپس ریڈار کی طرف آ جاتے ہیں اور اس کی موجودگی ریڈار میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے اتنا جدید اور دنیا کا سب سے محفوظ طیارہ کافی مہنگا بھی ہوگا نا۔ آج تک صرف 21 B-2 بمپر ہی تیار کیے گئے اور صرف ایک جہاز $2 ارب کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے، یعنی کئی ملکوں کی GDP B-2 بمپر کی قیمت سے بھی کم ہے۔ یہ سارے جہاز صرف امریکہ کے پاس ہیں اور ابھی تک امریکہ کا یہ ٹیکنالوجی بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیول کی بات، اس کی صرف 1 گھنٹے میں یہ $1.5 لاکھ کا فیول پی جاتا ہے اور ویسے ایک نارمل تجارتی جیٹ 1 گھنٹے میں صرف $20,000 کا فیول پیتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور شیئر اور لائک کریں گے۔